सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ₹20,000। बिजनेस में पैसा आ गया। जब बिजनेस में पैसा आता है तो देखो ये रिसिप्ट का हमारा ट्रांजेक्शन है, रिसिप्ट का वाउचर, जिसका डिस्क्रिप्शन है व्हेन मनी कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो जब तब आपको रिसीट वाउचर में जाना है। आई एम गोइंग टू टैली और वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स, अभी ये पेमेंट वाउचर ओपन है, मुझे चाहिए रिसिप्ट वाउचर, सो आई एम क्लिकिंग राइट हियर रिसिप्ट, ये वाला रिसिप्ट में क्लिक कर दिया तो अभी रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। रिसिप्ट वाउचर में फर्स्ट पार्ट है क्रेडिट, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से पैसा आया। यू आर गेटिंग मनी बट हु हैज गिवन इट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में किसने पैसा दिया है, कैपिटल अकाउंट से आ गया, बिजनेस ओनर है, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, तो क्रेडिट में आपको लेना है संदीप कैपिटल का अकाउंट, जो लेजर्स का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देता है, इसमें से सिलेक्ट कर दिया। आ गया है अमाउंट ₹20,000, तो 20,000 लिख दिया, एंटर कर दिया। आगे ये क्रेडिट बैलेंस 20,000 है, वो इसी तरह डेबिट बैलेंस, कोई भी ट्रांजैक्शन है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मैच होना चाहिए। तो अभी डेबिट में जब पैसा आ रहा है तो हमने कैश में, कैश का जो अकाउंट है कैश लेजर, उसमें डेबिट कर दिया है, सो डेबिट आ गया ऑटोमेटिकली, एंटर कर दो। और ये यू नीड टू सिलेक्ट कैश अकाउंट हियर। तो अभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए नीचे नैरेशन में यहाँ पे लिखना है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या यू कैन राइट स्टार्टेड बिजनेस। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ गया है इस तरह से। तो जब रिसिप्ट वाउचर है तो बिजनेस में जब पैसा आता है तभी रिसिप्ट वाउचर आपको यूज करना है। नंबर 2, ये देखो ट्रांजैक्शन क्या है, डिपॉजिटेड ₹15,000 इनटू द बैंक। हमारे कैश का लेजर है, दूसरा बैंक का भी लेजर है। जो अभी 20,000 आया था बिजनेस में, उसमें से ₹15,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, ये अपना ही पैसा है, बाहर नहीं जा रहा है या अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं। इसीलिए एक कॉन्ट्रा का वाउचर है, इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर पेपर, जिसमें इट इज़ यूज फॉर टू डिपॉजिट और विड्रॉ कैश इनटू बैंक। तो बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले टैली में जाके ये है कॉन्ट्रा वाउचर, गो टू कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कहाँ से पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, कौन से अकाउंट से, विच अकाउंट, ऑब्वियसली कैश अकाउंट से जाएगा, राइट। तो ये कैश अकाउंट देखो, मैंने क्रेडिट में कैश अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, एंटर। तो बिजनेस जब शुरू हुआ था हमारे कैश अकाउंट में ₹20,000 है, तो ये करंट बैलेंस दिखा रहा है 20,000। इस करंट बैलेंस में से ₹15,000, ₹15,000 एंटर कर दिया, डेबिट टू एक्सिस बैंक, बैंक में जमा हो रहा है इसलिए बैंक में आ जाएगा इधर, सिलेक्ट बैंक। तो बैंक में अभी पैसा नहीं था तो बैंक का करंट बैलेंस 15,000 दिखा रहा है। ये हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन, एंटर कर दो, एंटर, एंड राइट हियर डिपॉजिटेड कैश टू बैंक, ऐसे सेकेंड ट्रांजेक्शन। तो जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो या बैंक से पैसा निकालते हो तभी आपको कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने ये वाला यूज कर दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट करवा दिया। कभी कभी क्या होता है हम बैंक से पैसा निकाल देते हैं, एक मिनट चेक कर देते हैं। इफ यू आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक तो क्रेडिट में आएगा एक्सिस बैंक। देखो एक्सिस बैंक में अभी ₹15,000 है, जिसमें से मैं ₹1,000 निकाल रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, ₹1,000 एंटर कर दिया, एंटर। डेबिट में आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से हमने विड्रॉ कर दिया, कैश अकाउंट में रख दिया, जो कैश हम किसी को पेमेंट करेंगे बाद में। तो ये ट्रांजैक्शन देखो, अभी बैंक अकाउंट में 15,000 था, ₹1,000 निकाल दिया,
तो इसका करंट बैलेंस हो गया 14,000 रुपीज़। कैश अकाउंट में 5,000 थे, ये 6,000 हो गया क्योंकि बैंक से हमने निकाल लिया पैसा। सो नाउ हियर यू कैन राइट विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, ये वाला। ओके, नेक्स्ट वाउचर विच इज सेल्स वाउचर। सेल्स, इसका शॉर्टकट है, देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। F8, शॉर्टकट F8। और इसका यूज कब होगा, ये नंबर 4 है, ठीक है। व्हेन यू सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन कैश और क्रेडिट। जब आप सेल्स कर रहे हो बिजनेस में, दो टाइप का सेल होगा। आपने सेल कर दिया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर आप किसी को सेल कर दिया, कैश अभी नहीं आया, तो जिसको हमने सेल किया उसके नाम पे आपको लिखना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट। जब आप गुड्स या सर्विसेज सेल करने वाले हो तभी सेल्स का वाउचर यूज करना है। फॉर दैट ये वाला ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट ₹6,200। तो महेश अकाउंट है डेबिट, सेल्स गुड्स अकाउंट है क्रेडिट। इसको अगर रिकॉर्ड करना है तो लेट्स गो टू टैली। अभी हम हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, तो इसका पहले वाउचर चेंज करना पड़ेगा। सो टू चेंज वाउचर कम बैक राइट हियर। ये जो सेल्स वाउचर है इसको क्लिक कर दिया। नाउ द सेल्स वाउचर इज ओपन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज दिखा रहा है, देखो पार्टीज नेम या पर्टिकुलर ऐसे दिखता है। तो जब आप सेल्स वाउचर में जाते हो सबसे पहले आपको करना है चेंज मोड। ये देखो चेंज मोड का बटन है यहाँ पे, दिस इज द चेंज मोड ऑप्शन। शॉर्टकट क्या है इसका, एच है, उसके देखो एच के नीचे दो अंडरलाइन है, इसका मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल एच, ये है शॉर्टकट। तो आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो ऐसे। चेंज मोड को चले गए। दो मोड्स होते हैं, एक अकाउंटिंग इनवॉइस है, एक दूसरा एज वाउचर। अभी मुझे ये चाहिए सेल्स का वाउचर, सिलेक्ट एज वाउचर। सी आई एम क्लिकिंग अगेन ऑन चेंज मोड, एज वाउचर को सिलेक्ट कर दिया, एंटर। तो ये देखो डेबिट और क्रेडिट दिखा रहा है आपको। अभी सेल्स वाउचर में आ गए। ट्रांजैक्शन हमें ये रिकॉर्ड करना है, सोल्ड गुड्स टू महेश। जब आप सेल्स करते हो तो गुड्स कहाँ किसके पास जाएंगे, कस्टमर के। तो ये यहाँ पे कस्टमर है महेश, तो जिसको गुड्स मिल रहे हैं वो होगा डेबिट। तो सबसे पहले देखो डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में महेश का अकाउंट सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट महेश। अमाउंट, कितने अमाउंट का गुड्स है, अमाउंट है ₹6,200। सो यहाँ पे आपको ₹6,200 लिखना है, 6,200 लिखा। अब क्रेडिट, जब गुड्स सेल्स करते हो तो सेल्स का एक लेजर बनाया था हमने, सेल्स गुड्स। जब भी आप सेल्स करते हो, गुड्स सेल्स करते हो या सर्विस सेल करते हो, जब गुड्स सेल्स करोगे उसके लिए एक सेल्स का लेजर बनाया है, ये वाला सेल्स गुड्स। सो सिलेक्ट दिस सेल्स गुड्स लेजर। क्रेडिट में 6,200, क्रेडिट और डेबिट दोनों मैच हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन फिनिश्ड। से इसमें नरेशन में लिखो सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट है ये, क्योंकि ये पैसा बाद में आएगा, अभी पैसा आया नहीं है। इज दिस अंडरस्टूड। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन सेल्स वाउचर, तो इसमें सबसे पहले आता है डेबिट। डेबिट में क्या आएगा, अगर हमने कैश आया है तो कैश अकाउंट होगा एक, अगर कैश नहीं आया है तो उस पार्टी का नाम होगा, क्योंकि ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टीज अकाउंट। पार्टीज अकाउंट मतलब जिसको हमने सेल किया है, ये आ जाएगा डेबिट में। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स, ऑलवेज सेल्स अकाउंट आता है यहाँ पे, क्योंकि सेल हो रहा है इसीलिए ये कैसा पैसा आ रहा है आपका, ऑलवेज ऐसे।
अगर आप कोई सर्विस सेल करते हो, सर्विस मतलब मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस, पहले तो हमने मोबाइल सेल्स कर दिया, उसका गुड्स का हमने सेल्स कर दिया, फिर मोबाइल खराब हो गया तो वो मोबाइल लेके फिर से वापस आएगा अपने पास, तो उसको रिपेयर करवा दिया और फिर रिपेयर का बिल, उसके लिए अगर कस्टमर आता है पैसा पे करता है तो डेबिट में आ जाएगा कैश। और जब वो पैसा करेगा किसके लिए, सर्विस आप देते हो, उस सर्विस का एक लेजर बना देंगे। लेजर में जाके मोबाइल रिपेयर सर्विसेज का एक लेजर बनाए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनको हम ये सर्विस देते हैं, तो मोबाइल रिपेयर सर्विसेज का एक लेजर बनेगा। अंडर क्या होगा, ये हमारे लिए क्या है, परचेस है या सेल्स है, मोबाइल रिपेयर सर्विसेज, इसका पैसा हमें मिलेगा तो ये सेल्स है। सो मोबाइल रिपेयर सर्विसेज का लेजर जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट। ये देखो, अंडर सेल्स अकाउंट चला गया, लेजर तो बन गया। अभी समझ लो किसी कस्टमर ने आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लिया है, उसका पैसा हो गया 500 रुपीज। तो सबसे पहले वाउचर में जाना है, सेल्स वाउचर, डेबिट टू कैश, पैसा आ गया, कस्टमर आके मोबाइल रिपेयर हो गया पैसा दे दिया, तो डेबिट में लिखना है कैश, 500 रुपये आ गए। ये क्यों आ गए, क्रेडिट टू, अब ये सेल्स गुड्स नहीं है, अभी आपको लेना है मोबाइल रिपेयर सर्विस। ऐसे नाउ नरेशन में लिखना है आपको रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश फॉर repair service, repair. Okay, next voucher is sales return, number voucher number 5, और उसका नाम है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, ये वाउचर सेल्स रिटर्न जब होता है तब यूज होता है, सेल्स रिटर्न। ये कहाँ पे है देखो, टैली में जब जाओगे तो यहाँ पे सेल्स है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न नहीं दिखा रहा है, ये आता है अदर वाउचर्स में। देखो F10 यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर वाउचर्स में जाओगे तो ये देखो क्रेडिट नोट का ऑप्शन है। क्या शॉर्टकट का है इसका, Alt प्लस F6, तो तो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये क्रेडिट नोट ओपन हो गया। फिर से चेंज मोड करके एज वाउचर कर देंगे, एंटर, ऐसे। तो ये क्रेडिट नोट वाउचर है। सो लेट्स राइट इट हियर, क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट है Alt प्लस F6। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट वाउचर सेल्स रिटर्न के लिए होता है, इसका शॉर्टकट है Alt F6, और इसका यूज क्यों कब होगा, व्हेन गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज रिटर्न बाय कस्टमर, हमारा जो कस्टमर हो रहा होता है उसने अगर गुड्स या सर्विस रिटर्न कर दिया तो ये इसका एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में जाएगा। तो क्रेडिट नोट वाउचर तो ओपन हो गया है, यहाँ पे सबसे पूछ रहा है पहले क्रेडिट क्या है, क्रेडिट फर्स्ट इसका है, क्रेडिट पार्ट में क्या आएगा, तो क्रेडिट पार्ट में क्या आता है, जो देता है जिसके पास से जाता है वो क्रेडिट में आएगा। अगर आपने किसी को सेल्स किया था और वो आपको वापस दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा पार्टीज अकाउंट, पार्टीज अकाउंट, जो पार्टी आपको ये वापस कर रहा है ये आ जाएगा क्रेडिट में। और डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आता है सेल्स रिटर्न का अकाउंट, एक सेल्स का रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। जब भी माल वापस आ रहा है, सर्विस का कुछ पैसा वापस आ रहा है, आपको वापस देना है, तो ये सेल्स का रिटर्न का एक लेजर बनाते हैं। तो क्रेडिट नोट वाउचर के लिए आपको दो लेजर चाहिए, एक पार्टीज अकाउंट, दूसरा है सेल्स रिटर्न। तो अभी लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने हमने हमने महेश को सेल्स किया था 6200 रुपीज़ का। अब क्या करेंगे, उसने अब तक पैसा नहीं दिया है लेकिन 200 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न हो गया, कुछ माल खराब था उसने वापस भेज दिया। तो इसके लिए महेश का तो अकाउंट हमारे पास है, लेकिन एक सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द लेजर, यहाँ पे सेल्स रिटर्न एक लेजर बनाएंगे,
जब भी कोई आपको वापस भेज रहा है माल सेल किया हुआ, ये भी आता है अंडर सेल्स। जब सेल्स रिटर्न करेंगे हम तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न का एक लेजर बनाएंगे। देखो सेल्स रिटर्न नाम लिखा, ये भी आता है अंडर सेल्स। ऐसे अंडर सेल्स कर दिया, एंटर। अरे देखो ये रॉन्ग हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। बैक स्पेस करके मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अंडर सेल्स। तो दो लेजर्स होते हैं, एक सेल्स का लेजर और दूसरा है सेल्स रिटर्न का, दोनों बन जाते हैं अंडर सेल्स अकाउंट। ये लेजर बन गया। अभी लेट्स गो बैक टू वाउचर्स। क्रेडिट नोट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। इसमें क्रेडिट नोट का मतलब ये है सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो क्रेडिट कहाँ से सेल्स रिटर्न हो रहा है? महेश। तो महेश को सिलेक्ट कर दो, पार्टी है महेश, उसको हमने सेल किया था, सिलेक्ट कर दिया। देखो उसको हमने सेल किया था 6200 रुपीज़ का। तो समझ लो उसने 1000 रुपीज़ का माल वापस भेजा है। तो ये 1000 रुपीज़ यहाँ पे लिखो, 1000। देखो इसका करंट बैलेंस भी कम हो गया, जो 6200 था अभी 5200 आ गया, क्योंकि 1000 रुपीज़ का माल वो वापस दे रहा है। और जब वो वापस देता है तो आने वाला माल कौन से लेजर में जाएगा? ये है सेल्स रिटर्न का लेजर। देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट में डेबिट साइड में आता है सेल्स रिटर्न। एंटर कर दो और यस। तो इस तरह से क्रेडिट नोट वाउचर में, क्रेडिट में आता है पार्टीज अकाउंट, जो पार्टी हमें वापस भेज रही है माल। डेबिट में आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट वाउचर है परचेस। इसका शॉर्टकट क्या है? F9। F9 है, तो इसका शॉर्टकट है F9। अब ये यूज कब होगा? When you purchase goods और सर्विसेज, दोनों कुछ भी आप लोगे, गुड्स और सर्विसेज, you should use this voucher. When you purchase goods or services on cash और ऑन क्रेडिट, दोनों तरीके से हो सकता है। कभी कभी आपने कुछ परचेस कर दिया, गुड्स पैसा दे दिया तो ऑन कैश हो गया। अगर आपने परचेस कर दिया और पैसा नहीं दिया, बाद में पैसा दोगे, दैट मीन्स इट बिकम्स ऑन क्रेडिट। सो देखते हैं ये वाला ट्रांजैक्शन। अभी बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर्स। तो एक अकाउंट है परचेस गुड्स का, दूसरा अकाउंट है या लेजर है गुप्ता जनरल स्टोर, जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले टैली में आके वाउचर्स में चले गए। अगर आप पेमेंट कॉन्ट्रा किसी भी वाउचर में हो, उस वाउचर से पहले जाना है परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर, अगर आप परचेस वाउचर में है तो आपको मोड चेंज करना पड़ता है। सो चेंज मोड एज वाउचर, एंटर। अब आपको दिखाई देगा क्रेडिट और डेबिट यहाँ पे। तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब जब आप परचेस करते हो, कहाँ से परचेस कर रहे हो, उनका नाम आएगा, पार्टीज नेम। तो हमारी यहाँ पे पार्टी है गुप्ता जनरल स्टोर्स, जो लेजर हमने अभी तक बनाया नहीं है। तो इसीलिए मैं जाऊँगा अगेन क्रिएट में, ये वाला लेजर बना देते हैं। तो टैली में एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। लेट्स गो टू क्रिएट लेजर। ये है गुप्ता जनरल स्टोर्स। जब आप किसी पार्टी से परचेस करते हो तो ये आपका हो गया लाइबिलिटी, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी के 3 टाइप है, क्रेडिटर है, कैपिटल है एंड लोन। तो ये क्या होगा? गुप्ता जनरल स्टोर्स, ये है सन्ड्री क्रेडिटर। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो जब भी आप किसी से कुछ परचेस कर रहे हो, उस पार्टी का लेजर बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, विच इज करंट लाइबिलिटी। देखो तो ये लेजर बना दिया मैंने। दूसरा लेजर है परचेस का। तो जब आपको परचेस गुड्स का एंट्री करना है, परचेस गुड्स का एक लेजर बना देंगे अंडर परचेस अकाउंट। ऐसे परचेस गुड्स अंडर परचेस, ये हमारा करंट असेट होता है। ये भी लेजर बना दिया। अभी जाएंगे वाउचर में,
लेट्स गो टू वाउचर। सबसे पहले परचेस वाउचर में हम ऑलरेडी है, एंटर कर दिया। क्रेडिट में जिनसे हम परचेस करें उस पार्टी का नाम आएगा, देखो गुप्ता जनरल स्टोर्स लिखा, और फिर कितने का अमाउंट का है। तो लेट्स गो बैक एंड सी चेक। गुप्ता जनरल स्टोर्स के 10,000 का परचेस किया है, लेकिन उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था थोड़ा, तो डिस्काउंट करके 7,500 का हमने परचेस किया है उनसे। तो ये अमाउंट लिखते रहते हैं यहाँ, 7,500 रुपीज, एंटर। डेबिट टू परचेस गुड्स, क्योंकि जब आप परचेस का वाउचर करोगे सबसे पहले आएगा क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट साइड में कहाँ से परचेस कर रहे हो उस पार्टी का नाम आएगा, पार्टीज अकाउंट। और डेबिट में आने वाला है ऑलवेज परचेस का अकाउंट, परचेस। ये परचेस गुड्स होगा, परचेस सर्विसेज होगा, जो भी आप परचेस कर रहे हो उस परचेस का लेजर यहाँ पे आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट टू पार्टीज गुप्ता जनरल स्टोर्स, डेबिट टू परचेस गुड्स अकाउंट। इसको एंटर कर देते हैं एंड लिखो यहाँ पे परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये पैसा हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए जब हम परचेस करते हैं तो अगर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेस कर दे तो पार्टी का नाम आ जाएगा क्रेडिट में। अगर आप कैश में परचेस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट। अगर आपने बैंक से पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया पैसा, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो परचेस वाउचर के क्रेडिट साइड में पार्टी का अकाउंट हो सकता है, या कैश अकाउंट हो सकता है, या बैंक अकाउंट हो सकता है, लेकिन डेबिट में आएगा ऑलवेज परचेस अकाउंट। व्हेन यू रिटर्न गुड्स और सर्विसेज, जो भी परचेस किए थे वो अगर रिटर्न करना है तो उसके लिए परचेस रिटर्न का एक वाउचर होता है, उसका नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट वाउचर क्यों यूज होता है? परचेस रिटर्न करने के लिए। अगर आपने गुड्स परचेस किया है, खराब माल है, वापस भेज दो, तो उसके लिए परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर है। चेक करते हैं टैली में, देखो परचेस था, लेकिन इसके आगे आपको यहाँ पे कोई भी परचेस रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो गो टू अदर वाउचर्स। अदर वाउचर में जाने के बाद यू हैव दिस डेबिट नोट ऑप्शन राइट हियर। शॉर्टकट क्या है इसका? Alt प्लस F5, ये इसका शॉर्टकट है। तो आप अभी परचेस वाउचर में हो, आपको जाना है परचेस रिटर्न में। तो लेट्स गो टू अदर वाउचर्स, देन डेबिट नोट को सिलेक्ट करना है, एंटर। फिर से चेंज मोड कर दो, चेंज मोड एज वाउचर। अभी आपको डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा। जब आप परचेस रिटर्न करते हो तो ये डेबिट में कौन आएगा? डेबिट में जिनसे हमने परचेस किया था उसको वापस भेज रहे हैं माल, तो जिसके पास वापस जाएगा माल वो आएगा डेबिट में। तो देखो डेबिट में आ गया गुप्ता जनरल स्टोर्स। अभी अभी हमने परचेस किया था उनसे 7,500 का माल, उसमें से कुछ माल खराब है तो हम उसको वापस भेज रहे हैं। सो डेबिट में गुप्ता जनरल स्टोर्स लिखा। देखो 7,500 का माल हमने परचेस किया था, इसमें से 500 रुपये का माल हम वापस भेज रहे हैं, 500 रुपये, एंटर। अब क्रेडिट में क्या आएगा? जब आप वापस भेजते हो माल तो इसके लिए आपको चाहिए एक लेजर परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न का एक लेजर बना देते हैं। लेट्स गो टू क्रिएट लेजर। जब भी आपको माल वापस भेजना है तो ये वाला लेजर आप यूज करोगे, परचेस रिटर्न। और ये हो जाएगा अंडर परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का जो ग्रुप है उसमें दो लेजर बनते हैं, एक परचेस गुड्स, दूसरा होता है परचेस रिटर्न। ये लेजर बन गया। क्यों? जब भी आप किसी को वापस भेज रहे हो माल तो परचेस रिटर्न के लेजर में उसका रिकॉर्डिंग होगा। लेट्स गो टू वाउचर।
अभी हम डेबिट नोट वाउचर में ऑलरेडी है। डेबिट टू गुप्ता जनरल स्टोर्स, इनसे हमने परचेज किया था 7,500 का, जिसमें से 500 का माल हम वापस भेज रहे हैं, तो 500। क्रेडिट टू परचेस रिटर्न, देखो परचेस रिटर्न, नरेशन में लिखो गुड्स और पैकेज वॉज ओपन, क्यों वापस भेजा उसका रीजन यहाँ पे लिखोगे आप, ऐसे पैकेज वॉज ओपन। तो ये डेबिट नोट का एंट्री ऐसे हो रहा है। तो कब यूज होता है ये? व्हेन यू रिटर्न परचेस्ड गुड्स और सर्विसेज, जब आप रिटर्न करते हो तभी इसको, ये डेबिट नोट का वाउचर आपको यूज करना है। इसके डेबिट में कौन आता है? पार्टीज अकाउंट, जिस पार्टी को आप ये वापस भेज रहे हो ये पार्टी का अकाउंट आ जाएगा। और क्रेडिट में आएगा परचेस रिटर्न अकाउंट, ऑलवेज परचेस रिटर्न अकाउंट। और इसीलिए आप अगर यहाँ पे देख रहे हो गुप्ता जनरल स्टोर, जिनसे हमने परचेस किया था वो पार्टी का नाम आ गया, 500 रुपये वापस दे रहे हैं, और क्रेडिट में आ गया परचेस रिटर्न, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया।